नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके चैनल योर स्टॉक मार्केट मित्र में। फ्रेंड्स, आज 5 सितंबर 2020 आज शिक्षक दिवस है और शिक्षक दिवस को मैं अपने उन सभी गुरुओं को नमन करना चाहूँगा जिनकी वजह से मुझे कुछ न कुछ सीखने को मिला। दोस्तों, मार्केट अपने आप में बहुत बड़ा टीचर है और बाज़ार सारे इन्वेस्टर्स और ट्रेडर्स को हर दिन कुछ न कुछ नया सिखाते हैं। अगर हम डेडिकेशन के साथ बाज़ार के लर्निंग्स के ऊपर ध्यान देंगे तो मार्केट हमें कभी डिसअपॉइंट नहीं करेगा और बाज़ार में हमेशा ही अच्छे रिटर्न्स मिलेंगे। फ्रेंड्स, अभी आप स्क्रीन पे जो चार्ट देख रहे हो ये निफ्टी का डेली चार्ट है और जैसा कि पिछले वीक जो बाज़ार में एक्शन रहा उसको हम एक बार समझने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों, ये मंडे का चार्ट है और मंडे का कैंडल है, डेली कैंडल। और आप देख सकते हो कि निफ्टी की ओपनिंग हुई थी 11,777 पे और 11,794 का निफ्टी ने सेम डे में हाई बनाया मंडे के दिन और एक बड़ा शार्प फॉल देखने को मिला ऑलमोस्ट 400 पॉइंट का, 450 पॉइंट का इंट्राडे में और 11,325 का लो बनाया। हालांकि उसके बाद ट्यूसडे, वेडनेसडे और थर्सडे के सेशन में निफ्टी ने बाउंस देने की कोशिश की और अगेन फ्राइडे के सेशन में हमें एक बड़ा फॉल देखने को मिला। तो ऐसे में बड़ा सवाल ये है क्योंकि अब आप निफ्टी का जब चार्ट देख रहे हैं तो यहाँ पे जो हमने डेली चार्ट्स पे जो ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया है, ये डेली चार्ट का ट्रेंड लाइन है। निफ्टी अपने ट्रेंड लाइन के नीचे क्लोज देता हुआ नज़र आया है फ्राइडे के सेशन में। तो बड़ा सवाल ये है कि बाज़ार में अब क्या बाज़ार में करेक्शन चालू हो गया है, बाज़ार बड़े डाउन मूव के लिए रेडी है। और सिमिलरली बैंक निफ्टी की भी बात करते हैं तो बैंक निफ्टी में भी एक बड़ा करेक्शन देखने को मिला। तो पहले हम निफ्टी पे फोकस करते हैं, बाद में हम बैंक निफ्टी को भी एनालाइज करेंगे। फ्रेंड्स, ये निफ्टी का जो बड़ा फॉल वाला कैंडल है, मंडे का जो बड़ा फॉल दिखाई दिया था और आप देखिए कि ये 11,325 का निफ्टी ने लो बनाया था और उसके बाद ट्यूसडे, वेडनेसडे और थर्सडे के सेशन में गेन देखने को मिला था। और निफ्टी ने यहीं से क्यों बाउंस किया 11,325? तो आप देखिए निफ्टी प्रॉपर अपने डिमांड एरिया में, जो कि हमने ये दो लाइंस ये पर्टिकुलर डे को चार्ट देखिए 11,360 और 11,289 और उसके बाद एक गैप अप ओपनिंग हुआ था और उसके बाद बाज़ार में एक अच्छा मोमेंटम स्टार्ट हुआ था। तो ये पर्टिकुलर डिमांड एरिया में डेली डिमांड है, ये पर्टिकुलर डिमांड एरिया में निफ्टी आया और यहीं से निफ्टी में आपको एक बाउंस देखने को मिला और जो फ्राइडे के सेशन में जो क्लोज हुआ है वो इसी डिमांड जोन में क्लोज हुआ है। तो डेली ट्रेंड लाइन को तोड़ा है बट देन डिमांड एरिया के अंदर बंद आया है। तो ये एक अच्छा अपॉर्चुनिटी हो सकता है बाज़ार के लिए। और मंडे के सेशन में अगर मैं इस चार्ट के बेसिस पे बोलूँ तो मंडे के सेशन में अगर मंडे के सेशन में आइडियली एक गैप अप ओपनिंग होनी चाहिए। हालांकि आज जब हम SGX निफ्टी देख रहे हैं तो SGX निफ्टी 69-70 पॉइंट डाउन है। इसके बाद भी इस चार्ट्स के सेटअप को देख करके मुझे ऐसा कॉन्फिडेंस आता है कि मंडे आइडियली एक गैप अप ओपनिंग हो तो बाज़ार के लिए एक शानदार मूव हो सकता है। और यहाँ मंदी जो है, जो डाउन साइड का जो पूरा लेग है लास्ट वीक का, वो इसी प्राइस एक्शन पे कंप्लीट हो सकता है और बाज़ार यहाँ से एक अच्छे अप मूव में आ सकते हैं। चलिए, तो अब हम देखेंगे कि हमारे जो वीकली एक्सपायरी चार्ट है वो क्या बोल रहा है। ये निफ्टी का वीकली एक्सपायरी चार्ट है और ये हमारा बैंक निफ्टी का वीकली एक्सपायरी चार्ट है। तो बैंक निफ्टी के वीकली एक्सपायरी चार्ट के ऊपर एक बार ध्यान दीजिए। ये देखिए हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो का ही फॉर्मेशन है। तो किसी भी एंगल से बैंक निफ्टी इस चार्ट को देख के तो बेयरिश नहीं लगता है। और हाँ, ऊपर से एक रिट्रेसमेंट देखने को मिला है बट देन बैंक निफ्टी में अभी भी हायर हाई हायर लोज का फॉर्मेशन है। ये हमारा बैंक निफ्टी का वीकली एक्सपायरी चार्ट है। सिमिलरली निफ्टी के वीकली एक्सपायरी चार्ट की ओर ध्यान देते हैं। एक बियरिश इनगल्फ कैंडल बना है बट देखना पड़ेगा आने वाले समय में क्या फॉलो थ्रू एक्शन रहेगा। तो दोस्तों, बैंक निफ्टी काफ़ी अच्छा लग रहा है वीकली एक्सपायरी चार्ट पे एज कम्पेयर टू निफ्टी। तो और इस
ग्राफ को ज़रूर ध्यान में रखिए। ये हमने आपको बहुत पहले जुलाई में 17 जुलाई को हमने बताया था कि किस तरीके से बाज़ार में एक बियरिश बैट फॉर्मेशन हो रहा है। और ये बियरिश बैट फॉर्मेशन जब जब आपका निफ्टी 10,500 के लेवल को क्रॉस किया, तभी हमने बता दिया था 17 जुलाई को कि ये बेयरिश बैट फॉर्मेशन है और ये फॉर्मेशन निफ्टी को 12,100 12,200 तक लेके जा सकते हैं। तो ये आप देख पा रहे हैं, ये बेयरिश बैट फॉर्मेशन है, जो कि हमने अपने पिछले वीडियोज़ में भी आपको बताया था। तो मार्केट का ओवरऑल जो ट्रेंड है वो बुलिश है। बट अब हम फोकस करते हैं लास्ट वीक जो बाज़ार में एक्शन रहा, जहाँ पे इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस हल्का सा शेक हुआ, तो और काफ़ी बड़ा डाउन मूव देखने को मिला। तो क्या ये डाउन मूव कंटिन्यूटी में रहेगा, कोई बड़ा फॉल है, या फिर बाज़ार में जो अप मूव है वो वापस आएगा और निफ्टी बैंक निफ्टी में वापस और नए लेवल्स देखने को मिलेंगे। तो अगेन एक बार फिर से विजिट करते हैं निफ्टी के चार्ट्स पर। ये निफ्टी का डेली चार्ट हम एक बार ओपन करेंगे। तो फ्रेंड्स, ये निफ्टी का डेली चार्ट है। जैसा कि मैंने आपको कहा कि 23.6% का आपको एक रिट्रेसमेंट देखने को मिल रहा है निफ्टी में। और अब हम एक बार निफ्टी के ये वीकली चार्ट है, निफ्टी के हम डेली चार्ट्स पे विजिट करेंगे। ये निफ्टी का डेली चार्ट है। निफ्टी के डेली चार्ट्स पे ये जो दो लाइंस है, ये जो दो लाइंस है, ये है 11,364 से 11,289। ये वो लेवल है जिसको जो निफ्टी का डिमांड एरिया है। इसको फिर से एक बार देख लीजिए, ये लेवल निफ्टी का डिमांड एरिया है। मंडे के दिन भी मार्केट फॉल हुआ और वो डिमांड एरिया में आया और वहाँ से बाउंस बैक हुआ, और फ्राइडे के सेशन में उसी डिमांड एरिया के आसपास उसके अंदर ही निफ्टी बंद दिया। तो अगर कमिंग मंडे को बाज़ार एक गैप अप ओपनिंग देता है, तो बाज़ार के निफ्टी और बैंक निफ्टी के लिए काफ़ी अच्छा रहेगा, क्योंकि बैंक निफ्टी में 38.2% का रिट्रेसमेंट आप ऑलरेडी देख चुके हैं। बट दोस्तों, 11,289 288 का लेवल होगा। अगर वो ब्रीच होता है, मतलब ये जो डिमांड है ये ब्रीच हो जाता है, तो जैसा कि मैंने अपने पिछले वीडियो में भी कहा था कि निफ्टी का फिर जो अगला लेवल होगा वो होगा 11,100 11,000 का लेवल रहेगा। और जो सेकंड टारगेट रहेगा निफ्टी का डाउन साइड में, वो रहेगा 10,880 10,900। एक बार मैं आपको निफ्टी के आवरली चार्ट्स पे लेके जाना चाहूँगा। तो ये रहा निफ्टी का आवरली चार्ट्स, और 30 मिनट्स के चार्ट्स पे आप आ जाइए। तो आप ये देख पा रहे हैं कि ये 11,570 से गिरावट आई है 11,320 तक, और उसके बाद से 11,452 और यहाँ पे 11,303 का इंट्राडे में लो बना के 11,330। तो आप ये देख पा रहे हैं अभी इसमें आवरली चार्ट्स पे एकदम साफ साफ दिख रहा है 11,364 से 11,290 जो डिमांड एरिया है। एक बार ये डिमांड एरिया में निफ्टी ने इंटर किया, और वहाँ से आपको ये मंडे का सेशन है जहाँ पे फॉल हुआ था। मंडे के सेशन में डिमांड में इंटर किया और वहाँ से बाउंस बैक देखने को मिला। अब सेकंड टाइम उसी डिमांड एरिया में वापस बाज़ार इंटर किया है, तो लाइकली है कि मार्केट यहाँ से एक बाउंस बैक करे। बट अगर ये डिमांड को सस्टेन नहीं कर पाता है और निफ्टी जो है 11,280 के नीचे ट्रेड करने लगता है, 11,280 के नीचे ट्रेड करने लगता है, तो फिर ये जो डाउन मूव है ये एक्सटेंड होगा। और इसका जो फर्स्ट टारगेट बनेगा इस पूरे डाउन मूव का वो मैंने इसके पहले चार्ट में भी बताया था, आज फिर से एक बार आप लोग को एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो फ्रेंड्स, 11,288 के नीचे अगर निफ्टी फिसलता है, तो जैसा कि आप देख पा रहे हो मैंने ये रिट्रेसमेंट लेवल ड्रॉ करके रखा है। 11,185 150 पहला टारगेट रहेगा, और 10,957 निफ्टी का दूसरा टारगेट रहेगा। और जैसा कि मैंने अभी डेटा पॉइंट्स पे भी बताया, और निफ्टी की जो मैंने एक्सपायरी कैंडल चार्ट फॉर्मेशन पे बताया आपको कि कैसे मंथली चार्ट्स पे या 10,880 का एक अच्छा सपोर्ट है निफ्टी को। तो जब तक निफ्टी 10,880 के ऊपर बना हुआ है,
तब तक बाज़ार में बुल रन ही है और 10,900 के आसपास निफ्टी में एक अच्छा अपॉर्चुनिटी बनेगा। 950 से 900 के रेंज में फिर आप वहाँ पे बाई कीजिएगा, एक अच्छा अपॉर्चुनिटी बनेगा। और एक अच्छे बुल मार्केट में एक हेल्दी करेक्शन अगर आपको मिले तो वो हमेशा वेलकम है। और तो पैनिक ना कीजिए, वो एक इम्पॉर्टेंट और अट्रैक्टिव लेवल रहेगा जहाँ पे आप बाय कर सकते हैं। बट फॉर द टाइम बिंग ये प्रोबेबिलिटी पूरी है कि बाज़ार मंडे को गैप डाउन की बजाय एक गैप अप ओपनिंग दे दे और यहाँ से ही बाज़ार में अप मूव स्टार्ट हो जाए। रीजन बीइंग क्योंकि निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों में ही एक डिसेंट करेक्शन देखने को मिला है। निफ्टी 23.6% का रिट्रेसमेंट दे चुका है, बैंक निफ्टी 38.2% का रिट्रेसमेंट दे चुका है और बाज़ार दोबारा एक अच्छी अपसाइड के कंटिन्यूटी में भी रह सकता है। फ्रेंड, अब हम बैंक निफ्टी की बात कर रहे हैं। तो बैंक निफ्टी में जैसा कि आप देख पा रहे हो कि बैंक निफ्टी में 19,507 से एक अच्छा अपमूव, बड़ा अपमूव देखने को मिला और उसके बाद से आप 38.2% के रिट्रेसमेंट पे, लेकिन हाँ प्रीवियस रेजिस्टेंस जोन जो था आप बैंक निफ्टी के लिए सपोर्ट का काम कर रहे हैं। तो बैंक निफ्टी भी इन्हीं लेवल से एक अच्छा अपमूव दिखा सकते हैं मंडे के सेशन में। लेकिन अगर बैंक निफ्टी 22,800 के नीचे फिसलता हुआ नज़र आए, 22,800 के नीचे, तो फिर बैंक निफ्टी में फॉल कंटिन्यूटी में आएगा और बैंक निफ्टी 21,800 का एक अच्छा सपोर्ट है। तो ऑलमोस्ट 1000 पॉइंट का एक फॉल आ सकता है बैंक निफ्टी में अगर 22,800 के नीचे गया तो। और एक आध दिन के लिए बैंक निफ्टी 22,800 के 21,800 के लेवल को तोड़ करके 21,500 के लेवल को भी अटेम्प्ट कर सकता है। हालांकि वो जो मूव रहेगा वो शॉर्ट लिव रहेगा, बिकॉज बैंक निफ्टी को बहुत बढ़िया सपोर्ट है 21,000 के लेवल पे। तो जब तक बैंक निफ्टी 21,000 के लेवल के ऊपर बना हुआ है अबव 21,000, तब तक बैंक निफ्टी में जो बुलिश व्यू है वो हमारा वो इंटैक्ट रहेगा। और 21,000 के नीचे अगर बैंक निफ्टी पे चलता है तो बैंक निफ्टी काफ़ी बेरिश मोड में आ जाएगा और ये जो पूरा अप मूव लेग बना हुआ है वो वहाँ पे ख़त्म हो जाएगा। तो फॉर द टाइम बिंग बैंक निफ्टी करंट लेवल से मंडे को करंट लेवल से अप मूव में आना चाहिए। अगर नहीं आता है 22,800 के नीचे जाते हैं तो 22,800 के नीचे आप बैंक निफ्टी को शॉर्ट कर सकते हैं। सिमिलरली निफ्टी में जो हमने आपको व्यू दिया कि निफ्टी अगर जो है 11,260 के नीचे फिसलता है तो 11,260 के नीचे आप निफ्टी में सेल कर सकते हैं। निफ्टी का जो फर्स्ट टारगेट रहेगा वो रहेगा 11,000 और सेकंड टारगेट रहेगा 10,900। तो दोस्तों ये रहा हमारा व्यू निफ्टी और बैंक निफ्टी पे। और होपफुली आप लोग को हमारा व्यू पसंद आया होगा और होपफुली आपको नेक्स्ट वीक में एक अच्छा अप मूव मिले दोस्तों। और अगर आपको हमारे व्यूज़ और आइडियाज़ पसंद आ रहे हैं तो हमें ढेर सारे कमेंट लिखिए और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक दीजिए। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।